नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम था मोहल्ला क्लिनिक। आज तक मुझे कोई मिला नहीं कि किसी ने इन मोहल्ला क्लिनिकों में जाकर इलाज कराया हो। मैंने बहुत ढूंढा, आपको मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल इतने ज्यादा पजेसिव थे मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर। पता है क्यों पजेसिव थे? जरूर आपको ये बताएंगे हम। लेकिन वो बड़े पजेसिव थे कि इन मोहल्ला क्लिनिकों का जो प्रचार है वो पैसा देकर विदेशी अखबारों तक में खबर छपवा दी, और झूठ ऐसे बोला जाता था, बस पूछिए मत। लेकिन हम तब भी आपको बताते थे कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा है, और अरविंद केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट केवल और केवल दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार था। इतना पैसा बनाया हर चीज की आड़ में। देखिए, हम आपको एक बहुत छोटी सी बात बताते हैं। जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, या बहुत लंबे समय से 50-60 सालों से जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी डिस्पेंसरियां थी, और ये जो डिस्पेंसरियां थी, ये नगर निगम और दिल्ली सरकार मिलकर, जब नगर पालिका थी तब ये सब मिलकर चलाते थे। बहुत अच्छा इलाज हुआ करता था। हम जब बच्चे थे तो हम भी कई बार इन डिस्पेंसरियों में ही जाते थे, और इनमें बाकायदा डॉक्टर्स, स्टाफ, हर तरीके का इलाज यहां पर होता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते हुए पैसा पैसा पैसे की भूख जो थी केजरीवाल एंड कंपनी को, हर हर आदमी लुटेरा था। कहते हैं ना, हर साख पे उल्लू बैठा है, हर साख पर उल्लू बैठा हुआ था। और उन्होंने दिल्ली के खजाने को जमकर दोनों हाथों से लूटा। इसका एक बड़ा आइडिया मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर निकाला गया, और ये हमने आपको बार बार इनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया, आपको बार बार वीडियो बनाए थे। आ, हमने ये भी खुलासा किया एक बार, खबर लिखी बाकायदा, कि एक्सपायरी डेट की दवाइयां तक दे दी जाती थी। लैब टेस्ट घोटाला किसी से छिपा नहीं है। करोड़ों रुपए का सीबीआई जांच चल रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो ये जो भ्रष्टाचार के जो मोहल्ला क्लिनिक थे, ये मोहल्ला क्लिनिक जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इन सबको चलाकर भ्रष्टाचार कर रही थी, दिल्ली के खजाने को लूट रही थी, उसका अब बड़ा खुलासा हो गया। दरअसल है क्या, ये मोहल्ला क्लिनिकों में से 250 क्लिनिक ऐसे थे, जब इनकी जांच की गई तो 250 क्लिनिक दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक ऐसे पाए गए, जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर सिर्फ ये पेपरों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक थे। 250 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे पाए गए जो सिर्फ पेपरों में मोहल्ला क्लिनिक चलाए जा रहे थे, और बाकायदा दिल्ली के खजाने से आपका जो पैसा था ना, दिल्ली के जो टैक्स पेयर का आपका जो पैसा है दिल्ली के खजाने में, उस खजाने से 250 मोहल्ला क्लिनिकों को महीने का किराया दिया जा रहा था। और जानते किराया कितना था? 20 से 25 हजार रुपए पर क्लिनिक के हिसाब से रेंट पे किया जा रहा था दिल्ली गवर्नमेंट के खजाने से। आप सोचिए कि 10 साल में करोड़ों रुपए मोहल्ला, इन्हीं फर्जी मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पर निकाल लिए अरविंद केजरीवाल ने। और आपको क्या मिला? बस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर विज्ञापन। कोई नहीं मिला अभी तक। और जो इसकी शिकायतें आई, जब मरीज की हालत जैसी मर्जी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो लोग वहां पर मौजूद होते थे, कार्यकर्ता, जो जिनको पैसा मिलता था, पेड कार्यकर्ता, वो पहले उसकी फिल्म बनाते थे, वीडियो बनाते थे, उनकी फोटो खींचते थे, दुनिया भर के नौटंकी करते थे, ताकि सामने वाले को ये लगे यार तू कितना गरीब आदमी है कि तू मोहल्ला क्लिनिक में आया। मतलब लज्जित करने का, बेइज्जत करने का कोई बहाना अरविंद केजरीवाल सरकार गरीब लोगों का छोड़ती नहीं थी। वही अरविंद केजरीवाल सरकार जब कोरोना टाइम पर, जब बिहार के मजदूर, उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर
अलग अलग राज्यों के जो मजदूर यहां से जाने लगे तो उन्हें निकाल कर आनंद विहार अड्डे बस अड्डे पर फेंकाए कि भैया जाओ तुम यहां से निकलो दिल्ली से। ये वही गरीबों का मसीहा बनने की जो बात ये अराजकता वाले लोग ये आपदा करती थी उसका ये खुलासा हो रहा है। 250 क्लिनिक आप लगा लीजिए, 20 से 25 हजार रुपए महीने के हिसाब से इनका रेंट लगा लीजिए और यहां पर ये केवल बोर्ड लगाकर ही चलाए जाते हैं। हमने बार बार आपको बहुत बार ये वीडियो बनाकर बताई है कि जो मोहल्ला क्लिनिक थे ये भ्रष्टाचार का अड्डा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का बने हुए थे। अब हम इस बात को कह रहे हैं लेकिन दिल्ली के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह क्या कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिकों पे एक बार आपको सुन लेना चाहिए, जरूर सुनिए। उनकी जो चीजें हैं वो कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं से केजरीवाल जी ने ठगा नहीं, तो उनकी बातों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं लगभग 2500 मोहल्ला क्लिनिक किराए पे चल रही है और वो सिर्फ कागजों पे चल रही है। उसके रेंट 25-25 हजार 20-20 हजार प्लस बिजली सब फ्री कर रखा है, कागजों पे चल रही है। उसको हमने सैंड इंस्ट्रक्शन दे दिया बंद करने के लिए। अब जो भी करेंगे हम, दिल्ली सरकार के पास बहुत जगह है, हेल्थ गवर्नमेंट में बहुत जगह है, हम सब कुछ अपना करेंगे। जच्चा बच्चा केंद्र दिल्ली की सबसे जरूरतमंद चीज है जो दिल्ली में खत्म हो रखी है। आपने पंकज सिंह को सुना होगा किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिकों के इस भ्रष्टाचार का पूरा खुलासा किया है। ये हेल्थ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता सरकार में दिल्ली के, और स्वास्थ्य मंत्री का मतलब होता है कि उन्होंने पूरी जांच पड़ताल के बाद इन 250 मोहल्ला क्लिनिक की स्क्रूटनी की और इस स्क्रूटनी के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक ऐसे पाए गए जहां पर कुछ नहीं हो रहा था, केवल पैसा दिया जा रहा था, किराया दिया जा रहा था, उनको अब ये बंद करने की लिस्ट निकाल दी गई। लेकिन आज भी आम आदमी पार्टी इस तरीके से, देखिए रस्सी जल गई, जल बल नहीं गए। अभी बल जाएंगे, पंजाब में हारने दीजिए, अभी सड़क पे आपको दिखाई देंगे, कुछ दिन में रुक जाइए। पंजाब के जनता को भी ये बात समझ आ गई है कि किस तरीके से लोगों को पागल बनाया गया, लूटा गया, वोट उनका हासिल किया गया। ये सारी चीजें आपको अभी दिखाई देंगी पंजाब के अंदर। लेकिन यहां पर अभी भी प्रतिक्रिया देखिए ऐसी ऐसी आ रही है। वो सत्येंद्र जैन जो तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहे थे, जिनकी मसाज कराने की वीडियो तक गूगल पर मौजूद है, सोशल मीडिया में मौजूद है, मतलब रेपिस्टों से मसाज करा रहे थे साहब, और भ्रष्टाचार के जन्मदाता आका हैं सत्येंद्र जैन। क्योंकि तिहाड़ जेल के वसूली रैकेट में यही साहब थे जो डीजी तिहाड़ के साथ मिलकर ये आराम से बदमाशों से, गुंडे बदमाशों से भी माल खींच लाए। सुकेश चंद्रशेखर महाठग इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो कहते हैं 50 करोड़ के आसपास इन्होंने उनसे लिए थे। और वो डीजी साहब जो डायरेक्टर जनरल तिहाड़ जेल थे वो सस्पेंड चल रहे, उन पर मुकदमे चल रहे। एक और थे साहब, वो भी नौकरी गंवा गए अपनी, तो कर्मों का फल उन्हें मिला। अपनी नौकरी के साथ साथ अपना पूरे जीवन भर की मेहनत, इज्जत के साथ साथ मेहनत की जो कमाई थी वो भी चली गई। हालांकि बड़े भ्रष्टाचारी थे, रफेल वफेल में भी उनका बड़ा खेल हुआ था, तो खेला ही हो गया उनके साथ। तो ये जब जिस तरीके से ये लूट का अड्डा इन्होंने बनाया हुआ था केजरीवाल ने, तो आज ये हड़बड़ा जाते हैं, बौखला जाते हैं। सत्येंद्र जैन देखिए क्या कह रहे हैं इस भ्रष्टाचार के सबसे बड़े क्लिनिक पे, देखिए। कल बीजेपी के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि दिल्ली के अंदर 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने खोले थे दिल्ली की जनता के सेवा के लिए, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि एक डॉक्टर की फैसिलिटी होती है, सारी दवाइयाँ दी जाती हैं और 365 टेस्ट, जिसमें बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी हैं कि कई बार अस्पताल में भी नहीं होते हैं, तो 365 टेस्ट फ्री में किए जाते हैं सभी के। तो बेसिक जो भी छोटी बीमारियां होती हैं उन सब का इलाज घर के बिल्कुल पास में। जो कंसेप्ट ये था कि भाई आपको दूर ना जाना पड़े, अस्पताल तक ना जाना पड़े, डिस्पेंसरी बहुत दूर है तो वहाँ ना जाना पड़े, और घर के बिल्कुल पैदल चल के मोहल्ला क्लिनिक उसका नाम रखा गया था कि आपके मोहल्ले के अंदर एक क्लिनिक हो। दिल्ली सरकार ने अभी तक लगभग 550 क्लिनिक स्टार्ट किए थे।
अभी जो बीजेपी सरकार है इसमें से 250 को बंद करने जा रही है। ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, ये गलत करने जा रहे हैं। इनको तो और बढ़ाने चाहिए, खोलने चाहिए। इनको ये कहना चाहिए था कि पहले जितने बने थे हम 550 हमने बनाए थे कि कहते हैं 1000 बनाएंगे और 1 महीने में बनाएंगे या 2 महीने में बनाएंगे। बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक आरोग्य मंदिर है, उसका नाम रख रहे हैं मंदिर, और दूसरी तरफ मंदिरों को बंद करने की बात कर रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता के लिए एक बिल्कुल ही गलत कदम होगा। मैं तो उनसे विनती करूंगा कि भाई आप लोग एक भी मोहल्ला क्लिनिक बंद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्द से जल्द मोहल्ला क्लिनिक खोले जाए। रेंटेड होना कोई गलत काम तो नहीं हुआ, रेंट पे तो सरकारी दफ्तर भी हैं। अगर रेंट पे लेकर कोई क्लिनिक खोला गया है तो उसमें गलत क्या है? हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि उसी इलाके में होना चाहिए। आप देखिएगा कहीं बारी एक गांव है, अब उस गांव के अंदर, गांव से बाहर आप बनाएंगे तो लोग नहीं जा रहे हैं। गांव के अंदर आपने एक जगह थोड़ी सी किराए पे ली और में क्लिनिक खोल दी, इसमें गलत क्या है? कोई अनऑथराइज कॉलोनी है जिसके अंदर कोई जगह ही नहीं अवेलेबल सरकार के पास, अपनी कोई लैंड ही नहीं है, तो वहाँ पर रेंट पे जगह लेके बना दिया तो उसमें कोई गलत नहीं है। और पहले भी देश की सरकार भी, दिल्ली सरकार भी जगह जगह हेल्थ फैसिलिटी के अंदर लगभग हर रोज 75,000 लोगों का इलाज किया जाता है। सारा डिजिटाइज है, आज तो पूरा डाटा डिजिटल है, आपको तुरंत पता लग जाता है किस मोहल्ला क्लिनिक में कितने पेशेंट आए हैं, किस टाइम आए हैं। तो उसके अंदर तो एक सेकंड का भी देर नहीं लगती है। और ये कह देना कि भाई 250 मोहल्ला क्लिनिक से पेपर्स में है, अगर पेपर्स में तो फिर बंद क्या करना था? बंद करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? पेपर पे थे तो पेपर पे रह जाते। वो एक्चुअली में बंद करना चाहते हैं, वो दिल्ली की जनता को पेनलाइज करना चाहते हैं, वो गलत है। पहले तो हम उनसे निवेदन ही कर रहे हैं कि ना बंद करें। अभी उन्होंने ऐसी एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी की सरकार ने बनाए थे इसलिए बंद करेंगे। ये कोई तरीका थोड़ा हुआ। अगर ऐसे ही सब कुछ होने लगा कि जो भी पहले की सरकार ने बनाया उसको बंद कर देंगे, अरे भी उसको आगे बढ़ाइएगा, ठीक है, तो गलत है तो आप उसको देखिएगा। अगर इस योजना के बारे में आप कहीं से भी रिव्यू करा के देख लीजिएगा, दुनिया की बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड, MIT, सब इसके ऊपर स्टडीज कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इतना अच्छा हेल्थ मॉडल दिया गया है, तो उसको आगे बढ़ाइएगा। बंद करने का क्या मतलब है? लेकिन साथ ही आपने सुना होगा सत्येंद्र जैन को, लेकिन साथ ही जो आम आदमी पार्टी की एक प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात कैसे रख रही हैं, जरा सुनिए। इनको भी सुन लेना चाहिए, सुनिए तो। मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे देश, हमारी दिल्ली की जनता से, कि वो अरविंद केजरीवाल जी की चल रही कोई भी स्कीम को बंद नहीं होने देंगे, वो चलती रहेगी, और साथ में एडिशनल प्रॉमिसेस किए थे उन पर काम करें। ये नेगेटिव पेटी पॉलिटिक्स से उठना होगा बीजेपी को। इतनी स्टडीज हैं जो मैंने पढ़ के भी सुनाई, जो कहती हैं कि अंडर सर्व्ड के लिए, विमेन के लिए, एल्डरली के लिए ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मोहल्ला क्लिनिक्स रहे, जहां पर उनको प्राइमरी हेल्थ केयर मिल जाती है, जहां पे उनको फ्री दवाइयां मिलती हैं, जहां आप सोचिए एक लेबरर जो योगदान कर रहा है दिल्ली के डेवलपमेंट में, उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, अपनी दिहाड़ी नहीं गंवानी पड़ती, वो जाकर अपना टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, LFT सब कुछ मुफ्त में करा सकता है। आप ऐसे सिस्टम को बंद मत कीजिए, आप इनका नाम बदल दीजिए, आप इनका नाम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर रख दीजिए और इन सर्विसेज को कंटिन्यूड रखिए। आपने सुना होगा, अभी भी रस्सी जल गई बल नहीं गए। तो तिहाड़ जेल से लौटे हुए लोग जो तिहाड़ में इतना इतना टाइम बिता के आए, और सबको पता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है ये, हवाला से लेकर ब्लैक को व्हाइट करने वाले ये सत्येंद्र जैन। हालांकि जनता में अब इनकी कोई औकात नहीं रही है, इज्जत नहीं रही है, हार के भगा दिए, निकाल दिए हैं। केजरीवाल तो सरेआम दिल्ली के अंदर कह रहे थे अगर मुझे बचाना है तो मुझे वोट दीजिए। जनता ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं बचाना, वोट नहीं दिया। 2 बार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को भी हरा दिया, सत्येंद्र जैन को निकाल के दुत्कार के बाहर कर दिया। भाई साहब, इससे बड़ा जूता जनता किसी नेता के मुंह पे मारे कभी देखा नहीं था, जितना तगड़ा इस बार पड़ा है इनके मुंह पे। लेकिन ये बड़े बेशरम टाइप के लोग हैं, चोर लुटेरे उचक्के तो हैं ही ये गली मोहल्ले के, लेकिन ये लुटेरे, ये बेशरम भी बहुत तकड़े हैं। फिर ये जनता के सामने मुंह चपोड़ चपोड़ के जो बोलने लगे हैं, सचमुच बेशर्मी की ये पराकाष्ठा है। परंतु सबसे बड़ी बात है, जो कहा जाता है कि जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक ने जाना और दिल्ली को बचा लिया, क्योंकि दिल्ली 25 साल पीछे चली गई थी। और हमारे यहाँ डिस्पेंसरियों को बंद करके इसी अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिकों का ये जो घोटाला गड़बड़ किया, सचमुच
आज ये भाग रहे हैं दिल्ली से विपासना के नाम पर। अब ये वहां पर दूसरे टाइप की विपासना कर रहे हैं, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए ना काम करने के लिए। पार्टी चुनाव लड़ेगी, अब सत्ता में भी नहीं है तो पैसा कहाँ से है? ये पूरा इंतजाम उसी का है। हालांकि मैनेजमेंट क्या कहता है, इनका क्या कर रहे हैं, ये तो अभी बाद में निकल कर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मोहल्ला क्लिनिक 250 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर ऐसे पाए गए थे जिनका केवल किराया दिया जा रहा था बोर्ड लगाकर, और कुछ नहीं था, जिसका खुलासा हमने बार बार, जिसकी खबर आप तक पहुंचाई थी। और अब ये बंद हो जाएंगे बहुत जल्दी। बहरहाल, अगर भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट की ये खबर आपको कैसी लगी, आप प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। यही आपसे गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।